अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट कुरतुलैन और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन मॉर्निंग विद कुरतुलैन। जी नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के फेवरेट गेस्ट के मैं मिलाती हूं। इसी तरह आज जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से काफ़ी नाम बनाया और इस तारुफ के सामने आप लोगों के सामने मौजूद हैं। जी राव इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी के ओनर एंड CEO हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी, राव इंतजार हुसैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसा फील कर रहे हैं देसी TV USA में ज्वाइन? जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन इन लोगों ने मेहनत की और बड़ा अच्छा एक सेटअप बनाया हुआ है जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताएं आपने अपना जर्नी कैसे स्टार्ट किया इवेंट्स का? बस शुरू में तो मैं तकरीबन सिनेमा और उसको हाँ उसके अंदर था, कमर्शियल थिएटर के अंदर। अच्छा फिर आस्ता आस्ता होते हुए फिर शो अपने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए, फिर अच्छा। फैशन शो। मतलब बस तकरीबन 20-22 साल से इस फील्ड के अंदर ही। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपका सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा हो चुका है जो अभी तक आपका आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट इवेंट फैशन शो हुआ है? फैशन शो अभी लास्ट टाइम मैंने किया था, लास्ट ईयर जानान के नाम से। अच्छा सही वो है। बेस्ट था जिसमें आप भी थी हाँ, ये एज ए है। डिज़ाइनर, बहुत अच्छा। ड्रेस डिज़ाइनर, बड़ा अच्छे ड्रेसेस वगैरह थे आपके। जी तकरीबन वो बेस्ट गया। उसके अलावा तो हाँ। ज़्यादातर जॉइंट एडवेंचर ही होते थे। ऐसा ही है, सही बात है। हाँ जी। अच्छा आप ये बताएं कि एक इवेंट करने में कितनी मेहनत दरकार होती है, हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक इवेंट में सबसे पहले जो चीज़ है ना वो एक होती है प्लानिंग। हाँ ऐसे ही है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो इवेंट सक्सेसफुल जाएगा। मतलब प्लान से कोई चीज़ कोई भी करोगे वो मतलब बेस्ट ही जाएगी। सही बात है। बस प्लानिंग की ज़रूरत होती है और टीम वर्क हो। टीम वर्क हो। सही बात है, टीम तो सबसे ज्यादा बेस्ट Best आपकी। अगर आपका बेस्ट काम करेगी तो ही जाके आपका हाँ एक जी। बेस्ट वर्क आगे प्रोजेक्ट होता है। आप ये बताएं, आप इवेंट्स करने में आपका सबसे बेस्ट अभी जो आपका प्रोजेक्ट होना है, आपको कौन सा ऐसा है जो आपका लाइनअप है अभी प्रोजेक्ट होने वाला है? अभी हम कर रहे हैं ईद के बाद एक फैशन शो अच्छा। एंड अवार्ड शो, गुड। तो इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल जाएगा और बेहतर अच्छा, होगा। मतलब उस अवार्ड के सेरेमनी के बारे में बताएं कि वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, मतलब नेशनल लेवल पे है या जस्ट फैशन शोज और इवेंट से रिलेटेड? फैशन शो इवेंट से रिलेटेड और पिंडी इस्लामाबाद का तकरीबन बेस्ट शो होगा अच्छा, और उसके अंदर मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा। बहुत अच्छा, गुड। हाँ, तो बस मतलब हम देखते हैं मॉडलों को बस इस आप लोग प्रमोट करते हैं ना? प्रमोट करते हाँ हैं। ये बात है। तो ये है कि भाई जो बेचारी इतनी अरसे से मेहनत करके आई है तो उसको बहुत। एक ना एक दिन मिलना चाहिए मिलना उसको। चाहिए, ऐसा ही है, सही तो बात। बस उसको करने के लिए तो क्या नेम आपने सोचा, क्या हमारे व्यूअर्स को बताएं, नेम क्या है? बस ये आपको कमिंग सून बताना ईद के फौरन बात है मतलब। हाँ ईद के बहुत बाद अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि इस फील्ड में गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इवेंट्स की फील्ड में गुड एक्सपीरियंस अपना हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। मतलब एतमाद और ट्रस्ट, हाँ ये चीज़ इसके अंदर ज़्यादा होती है। सही अगर बात। आप किसी के ऊपर इतना एतमाद कर लेते हैं कि भी वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ चलता रहे हाँ और एंड पे ऐसा हो जाए कि भी वो पीक पे चला जाए और आपको बैक करना चाहे, हाँ, ये होता है बस इसके अंदर। ये तो है, ऐसा ही है। मतलब कुछ इस तरह के लोग ज़्यादा मिलते हैं, सही बात है, बहुत हमारी इस फील्ड में तो ये है। बस यही चलता है ज़्यादा। सही बात है। तो ये बैड एक्सपीरियंस में आ जाता है। बैड और एक्सपीरियंस। गुड में क्या है? गुड में ये है कि भी आप एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। सही है, वो है गुड एक्सपीरियंस में आपका आता है। कोई भी कुछ भी करता रहे बस एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, ऐसा इजी ही ना लो है। किसी को भी। इजी ना लो, ये है। अच्छा एक मॉडल के लिए आप क्या फेस देखते हैं या आप लोग किस तरह से उसको प्रमोट करते हैं? उसकी लुक्स काउंट होती है, क्या होती है? नहीं, हम तो उसकी अपना ना फेस और करैक्टर देखते हैं, अच्छा क्योंकि उसमें ये होता है अगर मिसाल तौर पे मैं एक इवेंट कर रहा हूँ तो मेरी मॉडल है एज ए फेस वाइज ठीक है लेकिन करैक्टर सही नहीं है, हाँ ये बात है। तो मैं अगर अपने शूट पे खड़ा हूँ तो उसके बाद 10 बंदे उसको बुलाने वाले खड़े हों तो वो बड़ी परेशानी का बायस बनता है। ऐसा ही है, तो मतलब करैक्टर भी मस्ट होता है। मस्ट होता है, जरूरी होता है। लुक्स मस्ट, लुक्स के अलावा आप लोग लुक्स तो वो तो मेकअप वगैरह सारा बन जाती है, हाँ ऐसा ही है, सही लेकिन बात है। करैक्टर जो है ना वो ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं? कम तो सोशल मीडिया में कितना आप चाहते हैं कि मतलब कोई बूस्ट करते हैं, कोई अगर आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट हो उसको बूस्ट करने के लिए क्या करते हैं? उसमें ये या है टीम होती है आप लोग? टीम होता है, उसका टीम ही अपना ना खुद ही मैनेजमेंट टीम है हमारी, वो खुद ही अच्छा। देखती है उसके। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में आपकी क्या क्या है, कौन कौन सी टीम है? आप मेरे ये तकरीबन जो स्टाफ के हैं ना वो तकरीबन 12 से 13 लड़के हैं और अच्छा। लड़कियां हैं।
तो उसके बाद हमारे वेंडर, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट का काम है, हमारे ज़्यादातर वेंडर से ही वास्ता पड़ता है, और वेंडर भी हमारी ही टीम होती है। अच्छा। अब साउंड लाइट ट्रांस वगैरह हम बुलाते हैं, तो उसके बाद अगर साउंड आ रहा है उसके साथ 5-7 लड़के हैं, वो भी हमारी टीम ही है। अच्छा। मतलब वो अपना साउंड मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा। इसी तरह मतलब काफ़ी बन जाती है एक इवेंट के ऊपर अगर लगे तो 50 से 60 लड़के लड़कियाँ खप जाती हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि इसमें इवेंट्स करने में आपकी जो टीम है, मेन सारा का सारा आप लोगों का स्पॉन्सर का भी होता है या हाँ। आप लोग खुद ही आप लोग करते हैं? इसमें क्या होता है? उसमें ये होता है ना, फैशन शो अगर कर रहे हैं ना हम, तो कुछ लोग हमारे अक्सर करते हैं कि भी वो ट्रस्ट करते हैं कि भी स्पॉन्सर ही हो, हाँ, कि भी अगर हमें स्पॉन्सर आएगा अच्छा इवेंट हो जाएगा। ये बात है। लेकिन मेरा ये है कि भी बंदे को जब कोई इवेंट करना है तो कम से कम उसके इतने पैसे जेब के अंदर रखे हैं, हो सकता है स्पॉन्सर स्किप हो जाए। सही बात है, होता है ऐसे। और अक्सर यही होता है हमारे शोबिस के अंदर कि स्पॉन्सर अक्सर टाइम पे स्किप हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। और फिर कुछ हमारे ऑर्गेनाइजरों ने स्पॉन्सरों को इतना ख़राब कर दिया ना, जो पहले 7 लाख रुपए स्पॉन्सर करता था वो 3 पे आ गया। अच्छा। जो 3 वाला था वो 1.5 पे आ गया, ओ, और जो 1.5 वाला था वो 75 पे आ गया। 75 वाला भी कहता है कि जी स्पॉन्सर मैं 75,000 एक सूरत में दूंगा, वो आप समझती है कि सूरत में ओ, मतलब ये स्पॉन्सर में ये चीज मस्त होती है, इस तरह के भी आते हैं। इस तरह के भी सीन काफी हो जाते हैं। तो ये खराब कर दिया ना तो हम फिर तो लोगों ने। इसका इवेंट ऑर्गेनाइजर का नेम भी खराब होता है ना इसी बात पे। अब हमने देखी सही है, हमारे ही जैसे लोगों ने खराब कर दिया उनको, हाँ। स्पॉन्सरों को। ये है। अब इसलिए कुछ जो समझदार लोग हैं वो फैशन शो से साइड मार गए हैं कि अच्छा। यार ये अब बदनामी का बाइस है। अब हमारे देखते हैं कोऑर्डिनेटर जो है, अगर तरीके से काम करे तो कोऑर्डिनेटर ही है। सही बात है। लेकिन जब अगर वो तरीके से नहीं करता तो वो कोऑर्डिनेटर उसको कहते हैं कि यार ये वो उस दूसरी कैटेगरी में आ गया। अच्छा अच्छा, ये रीजन है। ये ओके, रीजन है। तो ये मुझे नहीं इसलिए पता था। ये इसलिए कुछ समझदार लोग बैक मार जाते हैं कि यार छड्डो पर। लेकिन आपने तो काफी अपनी मेहनत से काम करके अपना नाम बनाया, आपने कभी इस फील्ड की तरफ ऐसे नहीं किया? ऐसे ही नहीं किया। शॉर्टकट अभी होता है, मोस्टली लोग इस तरह से शॉर्टकट अगर मैं भी शॉर्टकट हाँ। करता तो मे भी हो सकता है कि भी शायद मेरे भी अच्छे हालात हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग शॉर्टकट वे में नहीं आते ना, वे में नहीं ये आते। मोस्टली लोग इसी तरह ही करते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप कहते हैं कि आपको इस तरह होना चाहिए? तकरीबन सभी हैं, लेकिन एक हर बंदे के अंदर से हाँ। एक चीज़ सही। इकट्ठी की हुई है। अच्छा, गुड। मतलब अब किसी के बारे में ये नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है उसकी बैड भी चीज़ हो, अच्छी भी हो। तो हर बंदे के अंदर से एक एक चीज़ इकट्ठी की हुई है। अच्छा, लेकिन एक नहीं है कोई एक नहीं है जो कोई। मखसूस आप उसका नाम मेंशन करना चाहें व्यूअर्स के सामने? नहीं, फिलहाल अच्छा, नहीं है अभी। नहीं। आप ये बताएं जिंदगी में आपका क्या मोटो है, क्या मकौल है कि आप उस पे करके आप अपनी जिंदगी को एक अच्छा रोल मॉडल के तौर पर बनाते हैं? आपकी जिंदगी का क्या मोटो है? मेरा ये है कि भी अगर कोई फील्ड के अंदर कोई मेल या फीमेल आ रहे हैं ना, आप हाँ। उसकी क्वालिटी देखें, उसकी खूबसूरती ना देखें। सही, ऐसा ही है। उसके अंदर क्या चीज़ है बस आप उसको देखें। हाँ। ये ना देखें कि भी हमारा फ़ायदा क्या होगा। यही बात है, अब लोग जब आप mostly ये देखते उसकी हैं। अंदर की चीज़ें देख के आप उसको लेके आएंगे ना, तो वो आपका नाम भी होगा। क्योंकि वो जिधर जाएंगे कि सर ने मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से तारुफ कराया। यही अब बात हम है। देखते हैं कुछ और चीज़ें, तो उसमें वो चीज़ें नहीं होती, वो फिर हमारी भी इज्जत नहीं करती, अगलों की भी इज्जत नहीं करते। तो आपकी अभी आप जो आपके टैलेंट एजेंसी से कोई अगर काफ़ी प्रमोट हुए हो, तो आप उनमें किसको देखते हैं कि सबसे बेस्ट नाम उनका चला है? कोई लड़की ऐसी है, कोई एंकर अच्छी या मॉडल? अब एक का नाम ले दूंगा तो झगड़ा हो जाएगा मेरे लेकिन साथ। कोई जो आपकी नज़र में है ताकि आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के सामने? मतलब 2-3 है, प्रिंसेस होमी है, हाँ, वो है। और उसके बाद सुंदर रानी है, जी। अभी लास्ट टाइम बड़े अच्छे उसके सॉन्ग गए हाँ। थे। तो मतलब काफ़ी हैं काफ़ी। और आपकी टैलेंट एजेंसी से काफ़ी प्रमोट भी हुई है। हाँ जी, प्रमोट। ऐसा ही है। तकरीबन इस वक्त 75% लड़कियों को एक दफ़ा पुश पहले मैं ही करता अच्छा, हूँ। सही बाकी है। उसके बाद फिर गुड। उनके अपने रास्ते हो जाते हैं, हमारे अपने रास्ते। हाँ, ये है, ये गलत है कि मतलब आप कुछ एक जो बंदा आपको बना रहा है उसको आप छोड़ के चले जाएं तो वो गलत है ना। हाँ जी। मतलब ये कि वो प्रमोट करते हैं जस्ट आप लोग, लेकिन बैक पे ना वो देखती नहीं है, फिर आगे निकल जाती है। ये चीज़ गलत है। यही होता है। सही पैसे बात जितना। है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब और कैसे हुआ? टर्निंग पॉइंट बस ये है कि भी स्टार्टिंग में जब स्कूल लाइफ थी, अच्छा। तो उसके अंदर हमारे उधर
आती थी एक सिंगर रोजीना मुशर्रफ साहिबा मुल्तान से, क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस शौक उठा कि यार इस फील्ड के अंदर आना चाहिए, क्योंकि उसके हम प्रोग्राम देखने जाते थे घर से भाग के, चलो जी प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। सही। तो हालांकि मैं राव फैमिली से हूँ, मेरा इस फील्ड के अंदर जब मैं आया तो मेरे सारे खानदान ने कहा कि केड़ा मिरासियों वाला काम शुरू कर। हाँ, क्योंकि ये फील्ड को लोग मखसूस लोग पसंद नहीं करते ना। हाँ, ऐसे ही है, बहुत कम लोग। तो बस उसके बाद फिर अपना चलता रहा। अच्छा, फिर अब कहते हैं हाँ वाकई अब ठीक हो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजर की कामयाबी किस चीज़ में है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बस मेहनत। हाँ, ऐसा ही है। मेहनत पे ही अपना वो डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से जो मैं अगर वो देखता हूँ ना, मैं अपनी उसको देखता हूँ, अपनी साख को भी देखता हूँ कि यार कल को कोई बंदा मेरे ऊपर उंगली ना उठाए। हाँ। और मैंने ये देखा है कि भी जो काम अच्छा कर रहे होते हैं उस पर ज़्यादा उंगलियां उठती हैं, और जो काम नहीं कर रहे होते हैं उसके ऊपर कम उंगलियां उठती हैं। सही बात, हमेशा ऐसे ही होते हैं। ये जो तो है। अच्छा कर रहे होते हैं उस पर, बस ये चीज़ें मैं देखी। सही है। और आपकी कोशिश भी ये होती है कि आप ज्यादातर लोगों में ना गैदरिंग्स कम रखते हैं। कम। मैंने आपको हमेशा ऐसे ही देखा है, आप गैदरिंग्स की और फैशन शोज और इन लोगों से दूर ही रहते हैं। मतलब काम है तो सबको इकट्ठा कर लो। हाँ। काम नहीं है तो सलाम दुआ काम के बगैर तो फिर ऐसे फायदा नहीं अब काम के बगैर वेले जब बढ़ेंगे तो मेरी कमजोरियां उनको पता लगेगी, उनकी कमजोरियां मुझे पता लगेगी। बाद में ये होगा कि भी मैं उन पे उंगलियां उठा रहा हूँ, वो मुझ पे उंगलियां उठा रहे होंगे। ऐसा ही है। इससे बेहतर ये है कि भी इवेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है, इवेंट के दौरान है, तो चलो वो भी आज सर कह के बोलते हैं, मैं भी उनकी इज्जत कर रहा हूँ। तो मतलब एक दूसरे को वीक पॉइंट नहीं मिलते। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपके अब तक मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट्स कौन से हो चुके हैं? मैं तो कोशिश यही करता हूँ मेरे सारे ही मोस्ट हो। हाँ, आपकी तो हमेशा कोशिश यही हुई है, आपने बड़ी दिल लगा के काम किया। तकरीबन सारे ही है। लास्ट में मैंने एक किया था सूफी नाइट कश्मीर कल्चर बोर्ड के साथ F9 पार्क में, तो वो 2 दिन का था, बड़ा ज़बरदस्त रहा। मतलब बस यही होता है कि भी हमारे तो सक्सेस हो लो। जब अपने ये करने की गुंजाइश नहीं होती तो किसी के साथ कोऑर्डिनेशन में या किसी के साथ, क्योंकि काम मैनेजमेंट का है। हाँ, मैनेजमेंट का। अच्छे लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है, बुरे लोगों के साथ भी काम। और हमने तो शादी भी करनी होती है लोगों की, और गमी भी करनी होती है। ये बात है। तो इसलिए सबके साथ रब्ता करना पड़ता है। ऐसा ही है। अच्छा, ये बताएं, आप एक टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इजीली कर लेते हैं? हाँ जी। वो कैसे कर लेते हैं? आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है? कैपेसिटी है, बस बंदे को चैलेंज कबूल करना चाहिए। हाँ, ये आप चैलेंजिंग मतलब आपकी इजीली कर लेते हैं, कैसा भी चैलेंज हो। कोई कहता है कि जी 10 बंदों का इवेंट है, वो भी ओके। कोई कहता है 10,000 का इवेंट है, वो भी ओके। अच्छा, शूट्स की तरफ आप आते हैं? शूट्स भी करवाते हैं या शूट्स की तरफ आप लोगों का काम नहीं होता? नहीं, वो आते हैं। उसमें ये होता है कि भाई हमारे इवेंट में कोई मॉडलें ऐसी हो जाती हैं, कोई मॉडल मिल जाते हैं कि सर हमारा कोई शूट करता हूँ, तो अच्छे जो प्रोडक्शन हाउस हैं हम उनको रेफर कर देते हैं। अच्छा, सही है। कि यार इस बंदे का, इस बच्ची का शूट कर दो या इस बच्चे का शूट कर दो, तो वो रेफर कर देते हैं, वो उनका काम हो जाता है। सही। अच्छा। मतलब हर बंदे को लेके चलना पड़ता है। हाँ, ये है। क्योंकि मैं अगर कहूँ अकेला काम मैं सारे कर लूंगा तो वो नहीं हो सकता। ऐसा तो है, कभी भी नहीं। इसलिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में फैशन का मियार आप किस लेवल पर देखते हैं? पाकिस्तान में तो ठीक है, हमारा पिंडी इस्लामाबाद का बड़ा पैड़ा है। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इसकी क्या खास रीज़न है कि इस्लामाबाद का जो है मियार फैशन का बहुत कम है और फैशन शोज और इवेंट्स यहाँ कम ही होते हैं? क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि भी हम किसी को मानते नहीं है। मतलब किसी की सुनते ही नहीं है? नहीं, अच्छी बात है। सुनते हैं लेकिन किसी की क्वालिटी को नहीं मानते। ओ, ये बात है। मतलब अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो 10 बंदे कहेंगे सही नहीं हो रहा। हाँ, खुद वो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं बुरा कर रहा हूँ। बैठते हैं इकट्ठे हैं, उठते इकट्ठे हैं, सारा कुछ है, लेकिन जब काम की बात आए, मुकाबले की बात आए तो उंगलियां उठती हैं। ये बात है, ऐसा ही है। बाहर ये है कि भी वो उंगलियां भी उठाते हैं, लेकिन जब भी अगर कोई उन्होंने प्रोजेक्ट करना हो, आप लाहौर साइड चली जाएं, मुल्तान चली जाएं, कराची चली जाएं, उन्होंने जब भी कोई प्रोजेक्ट करना है सबके साथ मिल के चलते हैं, टीम वर्क करते हैं। बहुत अच्छा उनका टीम वर्क होता है। हाँ। ये बात तो है, यूनिटी है उनके अंदर। यूनिटी है। हाँ। हमारे अंदर वो चीज़ नहीं है। सही बात है। हमारे अंदर सिर्फ अब बाहर लाहौर के अंदर या कराची के अंदर देखें, बुराइयां उधर भी हैं। सही बात है, ऐसा मतलब बुराइयों के साथ साथ काम भी हैं। हमारे इधर जो उधर की जो चीज़ें एक्सेप्ट की है ना, वो सिर्फ बुराइयां एक्सेप्ट की, काम एक्सेप्ट नहीं किया, मेहनत नहीं करते। और उसके बाद अगर कोई नई लड़की आ गई तो उसको इतना चुप के रख देंगे। हाँ, ये है कि वो लड़की भी टेंशन में आ जाती है।
किस खाते में आगे। ये अब लाहौर या कराची देखें तो उनकी जो मॉडलों की हाइट शुरू होती है 5 से ऊपर शुरू होती है, हमारी 5 के बाद मॉडलें नहीं है। अच्छा, ये तो है, वहाँ की तो बहुत ज्यादा उनकी तो और हाइटेड भी होती हैं। और इसलिए हम जब फैशन शो करते हैं तो बाहर से मॉडलें मंगवाते हैं। सही बात है। हालांकि पिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी लड़कियां, अच्छी लड़कियां, वो बेचारी बैठी हुई हैं, ऐसा ही है। क्योंकि उनको हम कहते हैं कि भी बीबी पहले साड़ी मनो फिर असी तो मनाएंगे। ऐसा ही है यहाँ तो ये काम बहुत है, तो इस वजह से बहुत पीछे है हर बंदा। कोई भी मॉडल या लड़का या लड़की देख ले, लड़का बेचारा एक इवेंट में चलो दे दिया उसने पैसे, दूसरे में भी चलो दे दिया, अब ये थोड़ी है वो बेचारा पूरी उम्र देता ही रहेगा। और हाँ, उससे निकलवाते हैं, यही है, निकलवाते हैं बस। वो हर इवेंट के अंदर जब भी हो कि यार इतने पैसे दो, तो भाई इसने अपना, इसकी प्रोफाइल बनी हुई है, इसने शो किए हुए हैं, फिर भी पेमेंट इसने 50 शो किए हैं, कम से कम आप इसका वो तो देखो। चलो और नहीं, प्रोफाइल नहीं देखते, प्रोफाइल नहीं देखते, वो कहते हैं कि जी बस, क्योंकि हमारे पास अपने पैसे नहीं होते ऑर्गेनाइजरों के पास। वो सारी चीज़ें स्पॉन्सरों के थ्रू, लड़कों के थ्रू के भी लड़के आए 5-5 हज़ार रुपये 20 लड़कों से ले लिया। ऐसे तो इवेंट होता भी नहीं है। अच्छा, अच्छे लेवल का इवेंट कैसे होगा? तो वो फिर जब हमारी सोच ही इतनी हो जाए, फिर ड्रेस डिज़ाइनर को बुलाते हैं, उसको भी कहते हैं कि भी यार आप हमें 10-20 हज़ार रुपये दें, हम आपके ड्रेस सपोर्ट करेंगे। अब ड्रेस डिज़ाइनर आ जाते हैं या मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, मेरा उनसे यही गिला, वो उनसे पूछो तो सही ना कि यार आप हमें ले रहे हैं, आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, ये बात आप प्रमोट हमें कैसे करोगे, कैसे आपकी करेंगे? वो पूछते नहीं, वो पूछते नहीं, वो कहते हैं कि चलो जी हमारा भी वही पुराने ड्रेस, वही पुराना मेकअप और वही चल रहा होता है, ऐसे इवेंट हो जाता है। ऐसे कहाँ कामयाब होगा? तो इसलिए सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा ही है। आप खुद किस तरह फैशन करना पसंद करते हैं? अभी तक मेरी मर्जी का फैशन शो हुआ नहीं है। जो मैं चाहता हूँ करना वो हुआ नहीं है। अच्छा, अच्छे शो देखने के लिए लाहौर जाना पड़ता है। हाँ, ये तो है, क्योंकि हमारे यहाँ इधर पिंडी इस्लामाबाद में एक फैशन शो का ज़्यादा बजट 3 से 2 लाख रुपए होगा। हाँ, इतना ही अब 2 से 2.5 लाख रुपए में अगर किसी ने कर दिया 7-8 लाख रुपए, उससे ज़्यादा तो मुश्किल। वो भी स्पॉन्सर वो ले रहा है कि भी बिल्डरों का और स्पॉन्सरों का कोई ताल्लुक ही नहीं है। फैशन शो के अंदर बिल्डरों का क्या ताल्लुक? ये बात तो है। या फैशन शो के अंदर मुर्ग पुलाव वालों का क्या ताल्लुक? हाँ, और उसको स्पॉन्सर्स में लगा दिया। ये गलत है। तो ये चीजें मिक्सअप नहीं होती। ऐसा ही है। आपको किस किस्म के लोगों से नफरत है? बस अल्लाह के बनाए हुए हर बंदे से मोहब्बत है। सबके साथ आप मतलब अच्छे हम्बल? सबके साथ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप खुद को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई डाइटिंग करते हैं, या ऐसे ही फिट रहते हैं? नहीं, मैं असल में परेशानियां नहीं लेता। हाँ, ये तो है। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए वो भी हंस के। हाँ, हमेशा हमने आपको ऐसे ही देखा है। हाँ, मतलब कोई और भी अच्छा, मतलब लोगों के साथ, मतलब मैंने ये है कि भी मेरे बारे में ये कहते हैं कि यार राव इंतज़ार इस फील्ड का बदनाम तरीन बंदा है। मुझे आज तक अपनी बुराइयों का पता ही नहीं लगता। लोग मुझे बताते हैं कि यार जेलस होते हैं ना, ऑब्वियसली काम आप अच्छा करेंगे तो जेलसी तो आएगी। अब मैं उधर से, अब इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के जितनी भी है 75% फीमेल जो है ना, उनके साथ मेरा ज़्यादा ताल्लुक है। हाँ, क्योंकि फैशन शो या शूट के हवाले से। सही बात है। तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो जाओ। अच्छा, आप न्यू टैलेंट को, हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो वो कैसे अपने आप को प्रमोट करे और कैसे फील्ड में आए? न्यू टैलेंट को मेरा मशवरा यही है कि जब भी आए पहले घर वालों से मशवरा करके आए। सही बात है। फिर उसके बाद फील्ड के अंदर आके देखें, शॉर्ट रास्ता ना करें। हाँ, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है इस फील्ड के अंदर काम करने की तो करें, वरना अपना वक्त ज़ाया ना करें। ऐसा ही है। अच्छा, आपके साथ वैसे बहुत अच्छा लगा हमें, और थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं और रमज़ान स्पेशल आए हैं। अच्छा, मुझे ये आप जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छा सा मैसेज कन्वे करना चाहें तो बताएं, कोई व्यूअर्स के लिए। बस मेरा ये कि है, या शेख अपनी अपनी देख, और इसका मतलब भी बता दें। वो समझ आ गई है सबको। अच्छा, वो समझ आ गई है सबको। ये सही है। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हमें अपनी आरा से आगाह करना ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके फेवरेट गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।